हेलो बच्चों, सॉरी बेटा, सबसे पहले तो आपका इंटरप्ट हो गया क्लास। वो टेक्निकल इशू है तो उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, तो मेरे को लगा कि आपका क्लास क्यों हैम्पर हो। और मैंने आपको अभी ये जो 29 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग का वो ये प्रॉब्लम्स हुआ, तो मैं 29 से लेकर के 40 तक का रिकॉर्डिंग करके क्लास आपको भेज दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन। तो बेटा काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या होता है ना कि जो भी फ्लूइड फ्लो करती है वो सबसे ज़्यादा कौन सी फ्लूइड फ्लो कर रही है, तो इसको क्लियरफाई कौन, इसको जस्टिफाई कौन करता है? इसको जस्टिफाई करता है डेंसिटी। सो योर करेक्ट आंसर इज बी। बी इज योर करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में। वो आपका ये जो, चलिए मैं हटा देता हूँ। अब वैसे जो आपको ये जो साइन इसलिए आ रहा था कि मैं तो पढ़ाते चला गया था, मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मैंने तो आपका वो स्क्रीन देखा नहीं था, मैं पढ़ाते चला गया था। और मैं जब 35-36 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ा लिया तो मेरे को पता चला कि आपका क्लास तो 29 पर ही ऑफ हो गया है, जबकि मैं 36 तक पढ़ाते गया था या 35 तक, कुछ ऐसा मैं पढ़ाते गया था। क्वेश्चन नंबर 30, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन का मतलब हो गया डेल्टा एल, ओरिजिनल डायमेंशन का मतलब एल हो गया। और आप सब जब बच्चे जानते हैं कि चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन, इस दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। सो यस, बी इज योर करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, मैंने बोला ना कि मैंने पढ़ाते चला गया था, ये मैंने क्या हुआ, मैं क्लास लेते चला गया था। तो मैं इसको एक बार मिटा करके फिर से बता दे रहा हूं आप लोग को, एक क्लास मैंने लेते चला गया था, है ना। हाँ आइए, तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। और उस सॉलिड स्फीयर में मास, स्फीयर का जो मास है वो दे दिया है, मास दे दिया है 15 kg, और रेडियस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 2 मीटर, और डायमीटर पर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बच्चे यहां पर डायमीटर पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी होता है वो 2/5 mr² होता है। और इस हिसाब से जब इसको हम सोल्व किए तो आपका इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं इसको बना दे रहा हूं 2/5। और मास कितना हो गया 15, और रेडियस कितना हो गया, तो 2 का स्क्वायर बोले तो 4। सो 5 3 जा और 4 तिया 12 दूनी 24। इसका आंसर आना चाहिए था 24 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप बस समझिए कि अब ऑप्शन को हटाइए और आपका आंसर आ रहा है 24 kg मीटर स्क्वायर। आ जाइए नेक्स्ट। मैंने बताया ना कि मैं क्वेश्चन आगे तक पढ़ाते आप लोग को चला गया था, मुझे नहीं पता था कि आपका इंटरप्ट हो चुका है। मैं तो चुपचाप अपना क्लास लेते जा रहा था, मेरे को नहीं पता था कि, मैंने बोला ना कि मैं अपने मोबाइल से क्लास को एक करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब कैच करता हूँ। और ये मोबाइल जो है ना वो कुछ देर के बाद क्या हो, थोड़ा हीट हो जाता है। तो हीट होने के बाद क्या होता है कि पूरा वो अपन से ही वो शट डाउन हो जाता है। चलो कोई नहीं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। टाउ इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा है आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। सो यस 32 का बी। आ जाइए 33 में, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ये तो बचपन का प्यार है, बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। पावर, कार्य करने की क्षमता, नहीं पावर, पावर नहीं, पावर नहीं, पावर नहीं, पावर नहीं, एनर्जी, सॉरी ज़्यादा सॉरी, डबल वाला सॉरी, वो तो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है ना। एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हाँ 34, द एनर्जी प्रोसेस बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। हाँ ये तो सब जल्दी बताइए। वो कहता कि द एनर्जी ये प्रोसेस नहीं है दोस्त, पॉसेस्ड है, POSS डबल। चलिए मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, POSSED, पॉसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो बताइए मोशन से, जो मोशन से ऊर्जा प्रोसेस किया जाए, संग्रह किया जाए। अब संग्रह तो ये ऊर्जा होगा नहीं, लेकिन जो ऊर्जा गति के कारण बन सके उसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। सो 34 का ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 में। कंपेयर द लेंथ ऑफ एन ओपन ऑर्गन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप इज देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर सेम। तो कंपेयर करना है, किसका किसका कंपेयर करना है? तो ओपन का और क्लोज का, ओ और सी, ओ बोले तो ओपन, सी बोले तो क्लोज, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का करना है।
तो ये होता है क्या होता है इसका कंपेयर द लेंथ। तो लेंथ इसका क्या होता है, इसका लेंथ होता है n/2l और इसका क्या होता है c का, तो n/4l। कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। देखिए ना, n से n कट गया, l से l कटेगा 2/4 मतलब 1/2। सो यस, बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। अब आ जाइए, ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM हैज इट्स एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन f इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर g, कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड बताना है कि क्या टाइम पीरियड होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ओ आप कहाँ से बताएंगे, ये तो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ। तो ये क्या है, f इज इक्वल टू दिया हुआ है -4 पाई स्क्वायर y और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -ओमेगा स्क्वायर y। अब यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा √4 पाई स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 2 पाई। कितना हो गया, 2 पाई। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पाई बाई टी क्या निकालना है, 2 पाई बाई टी निकालना है ना। तो 2 पाई बाई ओमेगा बराबर 2 पाई बाई, अरे यार क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी होता है ना। तो हो गया ना 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई कट गया, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो यस, ए 36 का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इन इज गिवन बाय P इज इक्वल टू mc स्क्वायर बाई V, देन विच रिलेशन इज ट्रू, कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो बच्चा आप गौर करोगे कि कौन सा T और P इज इक्वल टू mc स्क्वायर बाई V। क्वेश्चन नंबर 37, P इज इक्वल टू mc स्क्वायर बाई V। देन विच रिलेशन इज ट्रू, कौन सा रिलेशन इसका सही है। अच्छा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। हाँ सही हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत फंसा दिया था हमको भी। भी को यहाँ लाइए, तो पी भी इज इक्वल टू हो गया mc स्क्वायर और पी भी इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एम और आर दोनों कांस्टेंट है, तो टी इज इक्वल टू हो गया c स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू हो गया √t। सो यस, c इज इक्वल टू √t, c इज इक्वल टू √t बोले तो c इज द करेक्ट आंसर, c इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, the two high boxes each of sectional area 10 cm support the upper part of a human body of mass 40 kg. Estimate the average pressure sustained by the bone. कितना सस्टेन करेगा। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि एवरेज पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का मतलब mg और एरिया का मतलब हो गया क्या, पाई आर स्क्वायर, सॉरी दोनों का, अच्छा एरिया दिया हुआ है तो 2 गो है, तो 2 इंटू द 2 हाई बॉक्सेस ईच ऑफ सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया ना। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, m का मतलब हो गया, m का मतलब 40, g का मतलब 10, 2 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। अच्छा ऐसा कीजिए, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर इंटू 10 टू द पावर -4 यहीं कर लीजिए, आपका एक स्टेप बचेगा। तो a 10 से 10 कट गया, a आ गया 20 और 10 टू पावर 4 ऊपर जा रहा है, इसका मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर 4। एक जीरो को अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यस, डी इज योर करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट ऑफ मास m इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। ये तो जल्दी से बता दीजिएगा, ये तो फॉर्मूला है, आप सभी को पता है कि v इज इक्वल टू √GM/r। सो यस, डी इज द करेक्ट आंसर। और दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। 2 particles of masses 1 kg and 2 kg are located x is equal to 0 and x is equal to find the positions of their center of mass.
तो ये तो इजी क्वेश्चन है कि यहाँ पर आरसीएम आपको निकालना है और फार्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए m1 कितना है तो 1 और इसका x कितना दिया हुआ है तो 0, m2 कितना है तो 2, इसका x कितना दिया हुआ है तो 3 और मास हो गया 1 प्लस 2। सो यस, ये तो 0 हो गया और ये 3 2 जा 6, दैट मीन्स 6/3। सो यस 2 मीटर। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चा यहाँ पर आकर आपका क्लास फिनिश हुआ। और अगर आपका क्लास लाइव चलते रहता तो हर दिन के जैसा हम बोलते कि ये आपका टेलीग्राम का चैनल है, इसका डिस्क्रिप्शन उस पर आपको मिलेगा और किसी भी क्यूरी के लिए मेरा नंबर है, आप यहाँ पर मेरे से चैट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, आप इसको सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त अधिक से अधिक वहाँ तक पहुँच सके, ऐसा मैं आपको बोलता। लेकिन फिर मैं एक्सक्यूज़ करता हूं आपसे कि ये टेक्निकल फॉल्ट था, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं तो आपने देखा यहाँ पर कि मैं तो आपका लगातार क्लास लेते जा रहा था। तो चलिए कोई नहीं, हाँ क्लास किसी भी तरीके से होना चाहिए। और इसका मैं पूरा का पूरा PDF जो मैं एक बंच में आपके पास भेज रहा हूँ, तो फिर आपको किसी तरह का शायद दिक्कत महसूस नहीं होगा। तो फिर हम नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।